those who are appearing in CAPFSC 2024 interview. So many of you asked question related to graduation, post graduation subjects. How much to do? Means यदि आपने किसी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किया हुआ है या पोस्ट ग्रेजुएशन, कुछ कैंडिडेट्स होते हैं जिनके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होते हैं और ग्रेजुएशन तो आपका मिनिमम रिक्वायरमेंट है, तो उसमें से आपको कितना करना चाहिए, यानी कि कितने डीप में जाने चाहिए। इसमें समस्या तब और आती है, सब कुछ कैंडिडेट्स हैं, सपोज करो ग्रेजुएशन आपने 2019 में किया हुआ है, किसी ने 2020 में किया हुआ है, किसी ने 2021 में किया हुआ है। ऐसे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं। तो कोई 2019 में किए, कोई 2020 में, कोई 2021 में किए, डिपेंडिंग ऑन जिस। अब देखो, जैसे हर में तो जनरल कैंडिडेट्स हो तो उधर तो रिसेंट वाले ही आप जनरली होंगे, लेकिन जो जैसे अदर रिजर्व कैटेगरी में है तो उनको एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, तो उस आधार पे जो कैंडिडेट्स पहले वाले भी होते हैं। एक चीज ध्यान रखना कि जो ग्रेजुएशन है उसमें डिटेल आपको हर टॉपिक को नहीं करना है। ग्रेजुएशन में ये ध्यान रखो, सपोज करो कि जैसे मैं एक सब्जेक्ट लेता हूँ, सोशियोलॉजी सपोज आपने किया हुआ है, तो सोशियोलॉजी में ये देखो कि सोशियोलॉजी क्या है। सपोज करो एनसीईआरटी में आपके क्लास 11th और 12th में सोशियोलॉजी है, तो एक बार उनके ओवरव्यू ले लो कि उसमें क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने के लिए दिए हुए हैं, तो बेसिक आपको आइडिया मिल जाएगा कि हाँ सोशियोलॉजी ये है। और सपोज आपने 5 साल पहले पढ़ा है, तो अब आप नहीं अपना ग्रेजुएशन सब्जेक्ट पढ़ने जाओगे, या 3 साल पहले भी पढ़ा है, और वो भी जानते हैं कि ग्रेजुएशन आपने किया किसी सब्जेक्ट में और 3 साल से, आप 4 साल से प्रिपरेशन कर रहे हो, तो उस सब्जेक्ट में एक्सपर्टाइज नहीं है। लेकिन अब क्लास 12th का बच्चा जितना जानता है उतना तो आपको जानना चाहिए। तो क्लास 11th और 12th का लो, एक बार ओवरव्यू लो, चैप्टर कौन कौन से हैं, उसमें क्या इशू है, सोशियोलॉजी क्या है, सोशियोलॉजी के एडवांटेज क्या है, सोशियोलॉजी को पढ़ने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, इन चीजों को देखें। प्लस आप देखोगे कि कुछ सोशियोलॉजिस्ट के नेम आपको मेंशन है एनसीईआरटी में, आप 11th और 12th में देखो, उनके बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लो। सेम सिचुएशन यदि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन है, तो जनरली यदि किसी सब्जेक्ट में आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है, तो जनरली ये माना जाएगा कि आपसे पोस्ट ग्रेजुएशन से रिलेटेड सब्जेक्ट में पूछा जाएगा। सपोज करो कि आप हिस्ट्री में पोस्ट ग्रेजुएट हो, एंथ्रोपोलॉजी में पोस्ट ग्रेजुएट हो, या जो भी, तो ये ध्यान रखो कि उस सब्जेक्ट के बेसिक डेफिनेशंस को जानो, उसके जो कुछ फेमस पर्सनालिटी है, जैसे सपोज करो कि आपने एंथ्रोपोलॉजी लिया हुआ है, तो 5 to 10 जो वेस्टर्न थिंकर हैं उस सब्जेक्ट के, एंथ्रोपोलॉजी के, उनके बारे में जानो। 5 इंडियंस के बारे में जानो और उनके क्या वर्क हैं। प्लस जैसे कोई सब्जेक्ट है, उसका क्या रिलेशन आपके सीएपीएफ में हो सकता है, या किसी जो डे टू डे लाइफ या लाइफ में किस ढंग से आप उसका यूज कर सकते हो। अब सपोज करो कि कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम दिया हुआ है, या तो आपने प्री दिया है या मेंस दिया है। वैसे ऑब्वियसली मेंस सब नहीं दे सकते हैं, मेंस वही जो प्री क्वालिफाई किए हुए हैं। तो सपोज आपने यदि सिविल सर्विसेज के बारे में लिखा हुआ है कि यस हमने सिविल सर्विसेज का प्री लिखा है या मेंस लिखा है, तब तो थोड़ा सा आपको और करना चाहिए। लेकिन फिर भी आप ये ध्यान रखो कि जो सिलेबस आपके हैं वो सिलेबस एक बार देख लो, दोनों मेंस का जो सिलेबस है पेपर 1 प्लस पेपर 2, उसमें जो आपके उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के थिंकर हैं, उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के जो जो पर्सन को पढ़ना है, उनके बारे में आप इतना रखो कि आप 50-60 वर्ड बोल सको, या कह सकते हो मैक्सिमम 100 वर्ड्स आपके पास उनके बारे में होना चाहिए। अब यदि आपने सोशियोलॉजी पढ़ा हुआ है, तो आपको कार्ल मार्क्स के बारे में जानना चाहिए, अगस्ट कॉम्टे के बारे में आपको जानना चाहिए, आपको मैक्स वेबर के बारे में जानना चाहिए। ठीक है, तो इन सारे पर्सन्स के बारे में देखो, तो करो। अब सपोज करो आप इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से किए हुए हो, लेट अस टेक आप एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हो। आज की डेट में सबसे ज्यादा जो आईटी है, कंप्यूटर है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला, और हर कोई एक बीए भी किए हुए हैं, वो भी कंप्यूटर मोबाइल लैपटॉप यूज कर रहे हैं। और जो आप पावर यूजर हो तो कोई बात ही नहीं, लेकिन हर कोई यूज कर रहा है। तो जो डे टू डे टर्म्स टर्मिनोलॉजी यूज हो रहा है, जो न्यूज में आपके चर्चा में है, या बेसिक चीजें जो टर्म्स टर्मिनोलॉजी आ रहे हैं, उनके बारे में देखो।
सपोज करो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, मान के चलो आप कंप्यूटर साइंस से हो तो कंप्यूटर के जनरेशन को आपको पता होना चाहिए, किस जनरेशन में किस ढंग से चेंज हुआ। सपोज करो मूर्स लॉ आपको पूछा जाएगा। लेटेस्ट एक की जो साइबर क्राइम्स हैं उससे रिलेटेड, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इंटरनेट पेनिट्रेशन के लिए क्या कर रही है, लोगों तक स्पीड, इंटरनेट स्पीड में पहुंचे उसके लिए क्या कर रही है, इंटरनेट और इंटरनेट में क्या फर्क है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या होता है। तो जो डे टू डे टर्म्स टर्मिनोलॉजी यूज होते हैं न्यूज पे देख रहे हो, या फिर सपोज करो कि सो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह से किए हुए हो तो चीप से रिलेटेड चीजें आपसे पूछी जाएंगी। तो जो गवर्नमेंट, सपोज करो गवर्नमेंट कुछ मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है उसके लिए, या पीएलआई स्कीम कर रही है, तो जो नॉर्मल चीजें हैं जो न्यूज में देखते हो उनको आपको करने की कोशिश करना है। कभी भी ये मत सोचो कि हमको पूरे डिटेल में हर चीज जानना है, लेकिन इतना तो कर सकते हो कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग है हमारे सब्जेक्ट में। हम एटलीस्ट यदि अपने सब्जेक्ट के बारे में थोड़े से आइडिया हो सकता है, थोड़े से आइडिया रहना चाहिए कि हम एकदम से सरप्राइज नहीं हो जाए, भौचक्के नहीं रह जाए। तो छोटे छोटे चीजों को करना है। कुछ भी क्वेश्चन क्यूरी डाउट्स रहता है तो आप हमें मैसेज कर सकते हो या हमें कमेंट कर सकते हो वीडियो में। ओके, थैंक यू।